मैं जिस खिड़की से हमेशा हनुमान जी को याद करती थी, जिस खिड़की से बाहर मैं देखती थी, तो उसके सामने एक लंगूर वाले बंदर बैठे थे, तरीके से आते। फिर मैं हमेशा ये चीज़ कहती कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी, जय गुरु हनुमान की। फ्रेंड्स, आज हम सबसे बड़ी बात लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मानोगे तो बहुत बड़ी बात है। लोगों के मन का एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। मतलब कुछ लोग का ऐसा कमेंट है जैसे जिनके घर में प्रॉब्लम है। कुछ लोग हैं तो पूजा पाठ करना चाहते हैं, फैमिली की वजह से नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम भी है और पूजा पाठ भी करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं फैमिली की वजह से। और कुछ लोग के घर में ऐसा है कि अलाउ तो है, मतलब नॉन वेज वगैरह ये सब बनता है, मतलब साफ़ सफाइयाँ नहीं है। तो देखो, अगर नॉन वेज वगैरह घर में बन रहा है तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें ना थोड़ा साफ़ सफाई कम हो पाती है। बट और एक चीज़ कि अगर हम नाम जप करना चाहते हैं तो हम कैसे करें, कब करें। अपना एक अनुभव बता रही हूँ जो मेरे लाइफ में बीत चुका है, जो मेरी प्रॉब्लम, मतलब जो मैं झेल चुकी हूँ, मैं वो चीज़ बता रही हूँ। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम में भी अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, आपके पास समय नहीं है या फिर आप मजबूर हो किसी कारणवश, पूजा पाठ ठीक से नहीं कर पा रहे हो, बट दिल में अंदर से कहीं ना कहीं भगवान के प्रति है कि मैं पूजा करना चाहता हूँ, भगवान को आप याद करते हो, तो आप बिल्कुल नो डाउट आप निश्चिंत हो जाइए, वो आपकी सुन रहे हैं। एक ना एक दिन आपका साथ जरूर देंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है किसी को तो वो लेडीज़ लोग को है। सबसे बड़ी बात तो वो घर का काम करती हैं, घर का काम निपटा के फिर वो पूजा पाठ करना भी चाहती हैं। कमेंट आता है कि दीदी मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे घर वाले नहीं करने दे रहे हैं या फिर हस्बैंड नहीं करने दे रहे हैं। तो आप धैर्य रखिए। मैं आपको बात बताती हूँ कि मेरी सेम कंडीशन है। मेरे ससुराल में कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, बट हमारे हस्बैंड जी ट्रस्ट करते हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं मेरे साथ। बट जहाँ पूरी फैमिली एक हो और आप दो लोग उनका विरोध नहीं कर सकते, कितने दिन आप विरोध करोगे उनका, है ना। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ, मैं अपने ससुराल की बात बता दे रही हूँ, वहाँ पे ऐसा है कि मतलब नॉनवेज वगैरह बनता रहता है और टोटली सारे लोग खाते हैं। कुछ तो लेडीज़ भी खाती हैं उस घर में और बच्चे भी खाते हैं। तो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, खा रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं और मेरा एक ही रूम है, उसी में मतलब साफ़ सफाइयाँ नहीं हो पा रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ थी, मेरे घर की यही प्रॉब्लम है। और अक्सर कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ, उसको हनुमान जी जाने, जैसे जिस दिन शनिवार होता उस दिन मीट बनाई जाती, जिस दिन मंगलवार होता उस दिन बनाया जाता। कभी कभी तो ये जो गेट होता है सामने, मेन गेट होता है, एकदम जस्ट सामने बनाया जाता, जबकि बहुत पर्याप्त जगह हैं, बट नहीं वहीं पे बनाया जाता। और उसकी मतलब स्मेल, समझ लीजिए कि कितना भी आप रूम बंद किए रहो, कुछ भी किए रहो, नाक बंद किए रहो, ऐसा लगता कि फाड़ चीड़ के अंदर घुस रही है। तो मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेली है। मैं उन बहनों के लिए बताना चाहती हूँ कि फिर जैसे आप कर पा रहे हो, अगर आपके घर में पूजा मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप पूजा करो, आप नहा धो के जब फ्रेश होते हो, आप हनुमान चालीसा वैसे भी हाथ जोड़ के पढ़ लो, आप राम नाम का जाप वैसे भी कर लो। मैं एक चीज़ बताऊं, तो ऐसा होता था मेरे साथ। एक रूम है, उसी में रहना है, बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब अंदर बाहर सब कुछ, कोई साफ सफाई नहीं है। मैं नहा के फ्रेश होती, अपने अपनी बेडशीट चेंज करती, दूसरा चादर साफ डालती, उसके बाद वहीं पे हनुमान जी की एक छोटी सी मैंने तस्वीर बनाई है, मैं उसी को रख के उनके सामने मैं राम नाम लिखती। ऐसा होता कि मैं राम नाम लिखती, मतलब मेरा दिल वहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं इतनी प्रॉब्लम में थी कि ना पूछो। मैं खिड़की पे खड़ी होती तो मैं खिड़की से बाहर देखती तो मैं यही कहती कि हनुमान जी मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे यहाँ से बचा लो प्रभु। और जब आप भगवान की भक्ति में आ जाते हो ना, तो मतलब ऐसा होता है हम कितने साफ सुथरे रहें, मतलब नहीं सहा जाता। तो हमने भी बहुत झेला है। तो एक टाइम ऐसा आया, जैसे कि हमने बताया था, हमारी वो वीडियो वायरल भी गई थी कि हमने बताया था ना कि जब मायके से मैं जा रही थी अपने ससुराल, तो मैंने कहा था हनुमान जी, क्योंकि मैं उनको पिता मानती हूँ और वो हमेशा पिता की तरह, जैसे कि वो साथ खड़े रहे और अब भी खड़े रहते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मैं तो अब ससुराल जा रही हूँ और आप आना, क्योंकि
वहाँ से आना बहुत मुश्किल है, मंदिर में नहीं आ पाऊँगी। मैं एक मंदिर भी जाती हूँ, मैंने कई वीडियो में ज़िक्र किया, वो हनुमान जी की मंदिर है। मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे घर आना, पता नहीं किस वजह से हनुमान जी कभी मुझे कभी नहीं दिखे, मतलब सपने में भी उनका दर्शन नहीं हुआ। 15 दिन बीत गया। 15 दिन के बाद मुझे फिर से मौका मिला, मैं फिर से मंदिर आई, तो मैंने हनुमान जी से कहा कि प्रभु आप नहीं आए ना, आप नहीं आओगे तो कौन आएगा, क्योंकि बस एक हनुमान जी तो हमारा सहारा है, हनुमान जी तो हमारी ताकत सब कुछ थे। तो मैंने ऐसा हनुमान जी से कहा, और ये कह के मैं मायके आई, थोड़ा काम था। फिर उसके बाद मायके से जाते हुए मुझे टाइम लग गया, शाम हो गई, रात हो गई। उस टाइम क्या हुआ मुझे पता नहीं, एक लंगूर वाले बड़े बंदर मेरी खिड़की के, मैं जिस खिड़की से हमेशा हनुमान जी को याद करती थी, जिस खिड़की से बाहर मैं देखती थी, तो उसके सामने एक लंगूर वाले बंदर बैठे थे। फिर मुझे नहीं पता चला कि ऐसा भी कुछ है। तो सुबह हुआ तो मतलब घर के बच्चे हैं, उन्होंने कहा आंटी एक बड़े से बंदर आए हैं, बाहर बैठे हैं। मैं जब सुनी तो फिर मैं जैसे दौड़ के छत पे आई, तो मुझे लगा मैं पहले देख लेती हूँ कहाँ है, फिर मैं उनको बुलाऊंगी, फिर मैं जो भी होगा खिलाऊंगी उनको। जैसे मैं आई, मैं देखी तो सामने बैठे हैं, तो मैंने हाथ जोड़ा प्रभु से, प्रभु जय श्री राम। और वो फिर उन्होंने देखा और फिर वो निकल गए। मतलब पूरी रात, वो ठंड का टाइम था, पूरी रात वो बाग में बैठे रहे मेरी खिड़की के सामने। उन्होंने ये चीज़ एहसास कराया कि मैं हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सामने दिखूं, क्योंकि वो भगवान है। ऐसा वो नहीं है कि वो सामने हमारे खड़े हो जाएंगे। इतना हमने पूजा पाठ भी नहीं कर लिया, इतना अच्छा कर्म भी नहीं कर लिया, इसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत भक्ति करनी पड़ती है, तो सबके नसीब में नहीं है। तो उन्होंने इतना हमें बताया, तो मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ कि आप समझ लीजिए। उसके बाद वो इस तरीके से आए थे। फिर मैं हमेशा ये चीज़ कहती कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक मैं भक्ति नहीं करती हूँ ना, मेरा जैसे कुछ खो गया होता है इस तरीके से। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा है कि मैं मायके शिफ्ट हो गई, तो देखो निकाल लिए ना। वो जेल जैसा घर मेरे लिए कुछ भी, मतलब वो समझ लीजिए घर नहीं, मेरे लिए एक जेल के समान जैसे ऐसा होता। तो देखो निकाल लिए ना। तो वैसे जिनको लगता है ना, जिनकी प्रॉब्लम है, जिनके हस्बैंड पूजा नहीं करने दे रहे, जिनकी फैमिली नहीं करने दे रही है, तो आप मत धूप बत्ती करिए। अगर नहीं करने दे रहा, आप मत धूप बत्ती करिए। आप नहा धो के हाथ जोड़ के हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। उसके बाद अगर समय है तो आप कॉपी में राम नाम लिख लिया करो, राम नाम जप करते रहा करो। कुछ भी कर रहे हो आप, राम नाम जप करते रहो, हनुमान जी का नाम जप करते रहो। और अब भी मुझे एहसास नहीं होने देते हैं। जैसे मैंने उनका रिश्ता पिता के समान रखा है, वैसे हर जगह वो खड़े रहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके से पूजा करते रहोगे तो एक ना एक दिन भगवान जरूर साथ देंगे, जरूर एक रास्ता निकल आएगा। ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब आपको लगे रहना है, आपको मतलब भगवान की भक्ति में लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। जो कमेंट करती हैं कि उनके हस्बैंड पूजा नहीं करने दे रहे, उन्होंने संकल्प लिया था, उनके हस्बैंड ने तोड़ दिया। मतलब ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, हम मतलब शो नहीं करना चाहते, किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं अच्छा लगे, किसी के लिए प्रॉब्लम ही बन सकती है। तो अगर वो वीडियो देख रही हैं तो समझ रही हैं, तो आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। तो छोटा सा वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप श्री भक्तों से जय श्री राम।